बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जैसे कि अपने इस चैनल पर आपको मालूम है कि मैं आपके साथ हमारे मुआशरे की बहुत सी कहानियाँ शेयर करती हूँ। और मुझे याद है कि एक ड्रामा आया था और उस ड्रामे में एक कैरेक्टर था और उस कैरेक्टर को जब दिखाया गया तो लोगों ने उसे बहुत सख्त नापसंद किया। और यकीन मानिए कि हमने भी जब उसको देखा तो जो बहनों का एक रिश्ता होता है उसके ऊपर शर्म आनी शुरू हो गई और दिल ने कहा कि ऐसी कहानी जो है वो नहीं दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि वो जो रिश्तों का एक एहतराम है वो इस तरह की बातों से ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी कहानियाँ बिखरी हुई हैं कि जब आप उनको बयान नहीं करेंगे तो लोगों को समझ भी नहीं आएगी। ड्रामे में एक्चुअली कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज़ किया जाता है, चीज़ों को इतना ग्लैमराइज़ करके दिखाया जाता है कि वही चीज़ जो बुरी होती है वो कभी-कभी आपको सही लगने लग जाती है। तो ड्रामा निगार की हकीकत को कहानी में ढालने में उसकी गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है हमारी बेटियों, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए। रिश्तों का तकद्दुस और रिश्तों को उनकी जगह पर रखना जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत सी स्टोरीज़ बताती हूँ और यकीन मानिए कि मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। कोई भी इस तरह का इरादा नहीं होता कि किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा स्पाइस अप करके बता रहे हो। अब ये जो कहानी है, मुख्तसर करूँगी बात को। ये कहानी हमारी एक बहन की है जिसने अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार किया और अपने बहन भाइयों का हमेशा अच्छा ही चाहा। और ये बेसिकली बहनें हैं, 5 बहनें हैं और एक गाँव में रहती थी और माशाल्लाह बड़ी प्यारी शक्ल की सारी बहनें थीं। और इनकी जो वालिदा हैं उन्होंने अपनी बच्चियों को जो है बड़ी मेहनत के साथ पाला था। इनके वालिद जो हैं इन बच्चियों के छोटे होते में ही उनकी डेथ हो जाती है, तो ये यतीम बच्चियाँ थीं। और माँ ने अपनी बच्चियों को पढ़ाया जितनी उनकी इस्तात थी और उस बच्ची ने खुद जो है बैचलर्स किया और उसके बाद उसकी शादी उसकी वालिदा ने कर दी। एक अच्छा रिश्ता आया। उसके बाद उसकी और बहनें भी थीं, उनमें से भी 1-2 बहनों ने बैचलर्स जैसे किया, उनकी भी शादी कर दी, अपने घरों में आबाद हो गईं। 2 छोटी बहनें घर में रह गईं और उनमें से एक बहन जो थी, उसको पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो इसने अपनी माँ से कहा, क्योंकि ये आसूदा हाल थी, इसका घर अच्छा था, इसके शौहर जो है वो बड़ा अच्छा कमाते थे, ये बड़ी अच्छी फ़ैमिली थी, कराची में रह रहे थे, डिफेंस में इसका घर था और अल्लाह ने इसको बड़ी एक कहना चाहिए कि वो इसके बल्कि घर वाले कहते थे कि इसके आने से हमारे घर में इतना जो है पैसा आया और इतनी खुशहाली आई, आसूदगी आई। तो इस वजह से होना कुछ इस तरह से शुरू हो गया था कि उसकी घर में इज़्ज़त भी बहुत होनी शुरू हो गई थी, उसे घर में बड़ा प्यार मोहब्बत भी दिया जाता। तो एक अच्छी बड़ी आसूदा ज़िंदगी गुजारी थी अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ने उसे अपनी नेमत से और अपनी रहमत से दोनों से नवाज़ा, एक बेटा और एक बेटी दिया। अब क्या होता है कि इसकी बहन जो है वो पढ़ना चाहती थी और वो पढ़ रही थी और उसकी बहन को पढ़ने के लिए जितनी भी अमाउंट की ज़रूरत होती थी, क्योंकि जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ, यूनिवर्सिटी में जाने का जब मामला आया तो वालिदा ने कहा कि मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो इसने कहा कि आप इसे पढ़ाइए, मैं इसका सारा बंदोबस्त करूँगी। तो ये बहन जो है ये बड़ी ही खुश हुई। अब गाँव के करीब छोटा शहर था और वहाँ पे जाके वो बैचलर्स तक तो पढ़ती रही, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इसको शहर जाने की ज़रूरत थी। और वालिदा जो है उन्होंने यही कहा कि मैं बेवा हूँ और मैं इतना नहीं मेरी इस्तात, तो मैं जवान बच्ची को इस तरह नहीं भेज सकती। तो इसी बहन ने कहा कि आप परेशान ना हो, आप इसको मेरे पास भेज दें। बस मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ जाए। हम बहनों में कोई तो ऐसा हो जो आला तालीम हासिल करे, पढ़े, ये जितना पढ़ना चाहती है आप इसे पढ़ने दें, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। माँ बहुत खुश हुई और माँ ने यही कहा कि चलो बहन के पास जा रही है तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है और ये जो है इसका आगे मुस्तकबिल जो है वो सँवर जाएगा। अब ये बच्ची भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी थी, ये आती है अपनी बहन के पास और वहाँ पे आके ये पढ़ाई शुरू कर देती है। अब जो बहन है वो इसका बहुत ख़्याल रखती है, इसके उठने का, सोने का, जागने का। अपनी बहन है, आगे निकल रही है, बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे में कभी अगर गाड़ी ना हो तो अपने शौहर से कह देती थी इसको ड्रॉप कर दें, कभी कोई और मामला होता था और शौहर जो हैं वो उसकी किसी बात को ना नहीं करते थे। और वो कहती है कि बड़े अच्छे इंसान थे, वो उनकी बड़ी एक इज़्ज़त करती थी और उसका ये कहना था कि मेरे शौहर को मैं अगर कोई बाहर में दुनिया का हर बंदा मुझे कह देता कि ये गलत है तो मैं नहीं मानती कि ये गलत है, क्योंकि वो इतना शरीफ इंसान था। अब अल्लाह आलम क्या होता है, लेकिन ऐसा होता है कि ये जो इनकी बहन है, ये जो कि खूबसूरत भी थी, पढ़ भी रही थी और उसको एक अंदाज़ा भी था कि उसकी बहन ने उसके लिए इतना कुछ किया, न जाने क्या वजह थी कि रिश्तों का पास नहीं रहा, अदब नहीं रहा, लिहाज़ नहीं रहा। इसी बहन ने या इस बहन ने या शायद इसके बहनोई ने, ये कहती है कि मेरी बहन जो है उसका रवैया मेरे साथ आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो गया। मैं ये भी देखती थी कि बहुत ज़्यादा टेबल के ऊपर हँसी मज़ाक हो रहा है मेरे शौहर के साथ, बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक करना, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता था कि चलो मेरी बहन यहाँ पे अच्छी सेटल हो रही है, मेरे शौहर भी खुश हैं। मुझे शुरू में ये एक था कि कहीं उनकी तरफ से कोई एतराज़ ना आ जाए, लेकिन जब उन्होंने बड़ा अच्छे से वेलकम किया तो मुझे तो यही लगा कि वो अपनी एक छोटी बहन को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन वो छोटी बहन पे छोटी बहन ना रही। मेरी बात तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कहानी इतनी सादी नहीं है। कहानी अभी आगे जाके आपको समझ आएगी कि होती क्या है। ये बहन जो है ना, ये सिर्फ़ इस खातून से उसका सर का ताज नहीं छीनती, बल्कि इससे वो सब कुछ छीन लेती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। कभी-कभी अपने मतलब को हासिल करने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हुआ कुछ इस तरह से कि ये खातून कहती हैं कि मेरे जो शौहर हैं
उनका रवैया बहुत मेरे साथ डिफरेंट सा होना शुरू हो गया था। छोटी-छोटी बातों पे मुझे टोकते थे, मेरे मोटापे पे बातें करते थे, मेरे उठने-बैठने पे, मेरे स्टाइलिंग पे, मेरी पढ़ाई पे, अब हर चीज़ पे उनको एतराज़ होता था। बल्कि यहाँ तक कि कभी-कभी मुझे कह जाते थे कि अपनी बहन से तो कुछ सीखो। वो कहती कि सब कुछ चलता रहा और मेरी बहन जो है वो उसकी पढ़ाई तकरीबन मुकम्मल होने को आ गई और उसके बाद यही था कि वालिदा ने उसकी शादी के लिए इरादा किया था, रिश्ते कुछ आ रहे थे। लेकिन मेरी बहन जो है वो हर रिश्ते को इनकार कर देती थी और मेरी वालिदा जो है इस बात से सख्त परेशान थी। उन्होंने कहा कि पूछो उससे कि तुम्हारा कोई और मामला है, किसी को पसंद करती हो तो हमें बता दो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो परेशान भी रहती थी। अब वो कहती है कि बहन कुछ थोड़ी खोई-खोई रहती थी, परेशान भी रहती थी। मेरे बच्चे जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके बहुत करीब हो गए थे। अब वो कहती है कि न जाने ऐसी क्या बात थी कि मेरे बच्चे अब मुझसे खींचना शुरू हो गए थे और मेरी बहन के बहुत करीब होते जा रहे थे। मेरी बहन, मेरा मियाँ और मेरे बच्चे जो है वो घूमने-फिरने चले जाते थे। मुझे छोड़ जाते थे कि फलाना काम रहता है, वो कर लो, ये कर लो, ये करके मुझे छोड़ दिया जाता था। अब वो कहती है कि मैं इसमें खुश थी कि चलो मेरी बहन जो है वो खुश है और उसमें भी कि चलो अकेले तो नहीं है, बच्चे भी साथ हैं। लेकिन उसको नहीं पता था कि एक पूरी प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग जो है वो उसने बाद में बताई। उसने कहा कि एक दिन मेरे शौहर जो है वो आए और उन्होंने मुझे आकर कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। कहती है कि जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे तो सर पे जैसे बम फटा और मैं उनको देखती ही रह गई और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने उनको फिर बुरा भला कहा कि आप मेरी बहन के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, वो तो आपकी छोटी बहन है। तो वो कहते हैं वो मेरी छोटी बहन नहीं है और तुम उससे भी पूछ लो, वो भी इस बात पर राज़ी है। और चूँकि इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि एक बहन की मौजूदगी में दूसरी बहन से निकाह किया जाए तो मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। वो कहती है वहीं खड़े-खड़े उन्होंने मुझे तलाक के सीगे बोले और कमरे से बाहर निकल गए। वो कहती है कि मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गई कि एक शख़्स इतना ज़ालिम भी हो सकता है और फिर मैं ये भी सोचती रह गई कि मैं तो मुझे बड़ा मान था कि मैंने इस शख़्स को 2 बच्चे दिए हैं, मेरी औलाद है और मेरी औलाद के होते में वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब आप आगे सुनिए। आगे होता कुछ ऐसे है कि ये खातून जो है ये बहुत रोती है, अपने घरवालों को फ़ोन करती है, अपनी माँ को बताती है, अपनी बहन से जब बात करती है तो वो भी इसको साफ कह देती है कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ और आप मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो जो है अपने कमरे में चली जाती है और ये उसका मुँह देखती रह जाती है। अब ये कहती है मैंने अपनी वालिदा को फ़ोन किया, मैंने अपने घरवालों को बताया। इनके यहाँ जो अब मुख्तलिफ़ आपको मालूम है कि फ़िक़्हे हैं और उनके मुताबिक मुख्तलिफ़ कवानीन हैं और उनके मुताबिक यही था कि अगर एक ही गो में 3 दफ़ा कह दिया गया है तो तलाक वाक़ई हो गई। ये खातून रोते-रोते अपना बैग समेटती हैं, अपने बच्चों के कमरे में जाती हैं, उनसे कहती हैं कि हम अपने तुम्हारी नानी के घर चलेंगे और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो बच्चे जो है वो अपनी माँ को, जो बेटा है, जो 12 साल का होता है, वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं तो अपने बाप के साथ ही रहूँगा, मैं इसी घर में रहूँगा। आप यहाँ रहना चाहती हैं तो आप रहें, वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। ये औरत जो है बड़ी हैरान होती है, कहती है वो बच्चा जो मेरे पे जान छिड़कता था, ये बच्चा मुझे इस तरह कैसे कह रहा है? वो कहती है मैं अपनी बेटी के कमरे में गई तो उसने भी उतनी ही बेरुखी का इज़हार किया। अभी मैं आपको जो बताऊँगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे क्योंकि आप भी अभी सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं खुद माँ हूँ, मुझे मालूम है कि एक बच्चे की अपनी माँ से क्या अटैचमेंट होती है। लेकिन इस पूरे 2 ढाई साल में वो कहती है कि मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मुझसे आहिस्ता-आहिस्ता कैसे दूर हुए थे। वो खातून जो है वो कहती है कि शायद अभी बच्चे जो है इमोशनल हो रहे हैं, बाद में मेरे ही बच्चे मेरे ही पास आएँगे, सामान उठाती हैं, रोते हुए अपने घर वापस जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है जनाब कि इनकी बहन जो है ये इनके शौहर के साथ उनकी शादी होती है, निकाह होता है और उसके बाद वो उस घर में रहना शुरू कर देती हैं। इनके कुछ अज़ीज़ व क़ारिब हैं, वो इधर आते हैं और वो इनको मिलते हैं और अफ़सोस भी करते हैं और साथ में बताते हैं कि वो तो बहुत हँसी-खुशी रह रहे हैं क्योंकि उनका रिश्तेदारी जो है उनके ख़ावंद के साथ भी थी, वहाँ पे उनका आना-जाना भी होता था। तो ऐसे में जब उनकी आपस में बातचीत होती थी तो वो वहाँ पर उनको कुछ बातें बताते थे। उन्होंने अब जब बताई पूरी कहानी तो वो कहानी जो है वो क्या निकलती है, वो कहानी कुछ इस तरह से निकलती है कि जो कुछ वो सोच भी नहीं सकती थी, वो उनके पीठ पीछे हो रहा था। अब वो क्या हो रहा था, ज़रा आप सुनिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने सारे रिश्तेदार और जितने भी लोग थे, जिनको वो जानते थे, जिनमें उन्होंने अपनी एक नाक रखनी थी, उनको ये सब बताया कि ये जो मेरी बीवी थी, ये कैरेक्टर की अच्छी नहीं थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शौहर जिसने इतनी ज़िंदगी गुज़ारी है, लेकिन जब उसने अपनी औकात दिखानी थी, तो उसने क्या किया? दरअसल ये जो आदमी था, इसने अपने बच्चों को भी यही बात बताई और यही बात जो है, वो जो फैमिली के लोग जो इनको मिलने आए, उन्होंने आकर कहा कि वो बच्चे तो अपनी माँ से बड़ी नफ़रत करते हैं। न जाने उनके बच्चों के ज़हन में क्या है कि वो कहते हैं कि हमारी अम्मी ठीक नहीं थी, हमारे अब्बू तो बहुत अच्छे हैं और हमारी खाला तो उनसे भी ज़्यादा अच्छी है। और अब यहाँ आकर मुद्दा कुछ इस तरह से खुलता है क्योंकि फिर कुछ लोगों के तवज्जुद से उन्होंने अपनी बच्ची को अप्रोच करने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, तो फिर कहानी कुछ ऐसे निकल कर आई कि ग़ालिबन इस शख़्स ने शादी करने के लिए उस खातून से ये कहा था कि अगर मैंने तुमसे शादी करनी है, तो मैं अपनी बीवी को तो छोड़ सकता हूँ,
लेकिन मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकता। अब वो भी इनसे बहुत शादी करना चाहती थी, तो इन्होंने मिलकर प्लान बनाया, आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों को उनकी ही माँ के खिलाफ़ करना शुरू कर दिया। और खिलाफ़ करने के लिए उनको सबसे बड़ा हरबा, यानी वो शख़्स इतना कमीना फ़ितरत था कि जिसकी बीवी सोचती थी कि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, उसने दुनिया का सबसे गंदा इल्ज़ाम अपनी पाक-बाज़ बीवी के ऊपर लगाया और अपने बच्चों के ज़हन में आहिस्ता-आहिस्ता ऐसी-ऐसी नफ़रतें डाली, कहानियाँ डाली, जो उसकी बेटी ने फिर उसको बताई कि मुख्तलिफ़ मौके पे मुझे खाला ने भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि आप तो जब भी नानी के पास जाती हैं, वहाँ पर आपका किसी से चक्कर है और इस तरह की चीज़ें। और ये सब कुछ करके, ये वो बातें हैं जो हम गुमान भी नहीं, हमारे ज़हन में भी नहीं आ सकती। लेकिन जब इंसान गुनाह के दलदल में डूबता है, तो फिर उसको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। उसे सिर्फ़ अपना मकसद हासिल करना होता है। तभी हम देखते हैं कि सबको पता है कि गुनाह है, मरना है एक दिन, लेकिन उसके बावजूद गुनाह करते हैं। और यही गुनाह इन दोनों ने किया, और सिर्फ़ अपनी दुनिया को आबाद करने के लिए। कुदरत का निज़ाम जो है वो तो अपनी जगह काम करता है और यकीनन वो अपनी सज़ा ज़रूर भुगतेंगे। अब वो बेटी जो है वो अपनी माँ के साथ राब्ते में है और वो अपनी माँ के पास वापस आई भी नानी के घर, लेकिन फिर अपनी पढ़ाई और कुछ उनके मामलात अखराजात के जो भी थे, तो उस खातून ने, चूँकि गुर्बत है उनके घर में, तो उन्होंने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि बच्चे आते जाते रहें। इंशाल्लाह वो कहती हैं कि मेरा बेटा भी आहिस्ता-आहिस्ता इस बात को समझ जाएगा। लेकिन जो खेल उनकी सगी बहन ने खेला, तो ये रिश्ते बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए जो इस्लाम के कवानीन हैं, जो आपको बताया गया है, उन चीज़ों के ऊपर अमल करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम या फिर अपने घर में नामहरम रिश्तों को लाकर रखना, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर रिश्ते जो है इतना बड़ा आपके साथ धोखा करते हैं कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। एनीवे, ये एक स्टोरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। मैं तो सुन के परेशान हो गई। अलबत्ता बच्चे जो हैं, बेटा भी अब किसी हद तक अपनी माँ को जो है बेकसूर मानना शुरू हो गया है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक शादी करने के लिए सिर्फ़ ये नहीं कि उसे तलाक दी, बल्कि बच्चों को भी कितना बड़ा एक इल्ज़ाम जो है उस खातून के ऊपर, एक पाकबाज़ औरत के ऊपर लगाना, ये गुनाह कबीरा है। किसी भी पाक दामन के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो उन्होंने किया। और यकीनन कुदरत जो है इसका जवाब इनको इस दुनिया में भी ज़रूर देगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।